रोमानिया के बर्फीले जंगलों के बीच खंडहर बन चुका एक वीरान ब्लैक होल मोनेस्ट्री था, जिसे स्थानीय लोग शापित मंदिर कहते हैं। कई सालों से वहां कोई नहीं गया था। कहा जाता है जो गया वो लौटा नहीं। लेकिन एक रात दो साहसी नन, सिस्टर लीना और सिस्टर मेरी, उस मोनेस्ट्री के भारी सरसराते लोहे के दरवाजे पर पहुंची। लीना ने कहा, अगर आज हमने ये दरवाजा नहीं खोला तो शायद इस दुनिया की आखिरी प्रार्थना भी खत्म हो जाएगी। उन्होंने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। भीतर एक सन्नाटा था जो चीखता नहीं था लेकिन डरा देता था। वहां उन्हें दिखी एक औरत, सिस्टर वेरोनिका, सफेद चोगा, आंखों में खोई हुई खालीपन। लेकिन अगली ही पल वो नन अचानक गायब हो गई। कुछ ही घंटों बाद उसका शव मोनेस्ट्री के तहखाने में मिला, अजीब और डरावनी हालत में। यह खबर फादर इलियस तक पहुंची, एक पवित्र आत्मा जिसने कई आत्माओं को मुक्ति दिलाई थी। उन्होंने अपने साथ लिया सिस्टर एना को, एक रहस्यमयी नन जिसे आते हैं भविष्य के विजन और जो महसूस कर सकती है मरे हुओं की मौजूदगी। जैसे ही वो ब्लैक होल पहुंचे, मोनेस्ट्री ने अपने राज खोलने शुरू कर दिए। दीवारों पर चलती परछाइयां, हवा में तैरती आवाजें, और फिर एक चेहरा जो किसी और दुनिया से दिखता था, टूटा बुझा और बिल्कुल इंसान जैसा नहीं। फादर एलियस को एक अनदेखी शक्ति खींच ले गई, उसी अंधेरे तहखाने में जहां सिर्फ डर सांस लेता था। सिस्टर एना को एक आत्मा मिली, सिस्टर क्लारा, जो खुद कभी ब्लैक होल की निवासी थी। उसने बताया, सैकड़ों साल पहले यहां एक एक्सोर्सिज्म हुआ था जिसमें एक राक्षसी आत्मा वेलिया को बांधने की कोशिश की गई थी, लेकिन कुछ गलत हुआ और पोर्टल खुल गया। वेलिया आजाद हो गई। वो अब हर उस इंसान को मिटा रही थी जिसके दिल में प्रार्थना बाकी थी। सिस्टर क्लारा ने एना को एक रिलिक दी, ईश्वर के बलिदान का प्रतीक, वही जो वेलिया को रोक सकता था। सिस्टर एना ने विजन की मदद से उस रिलिक को खोज निकाला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वेलिया वापस आ चुकी थी। उसकी परछाई दीवारों को चीर रही थी, उसकी चीखें ईंटों को कंपा रही थी, और अब वो सिर्फ एना के लिए आई थी। सिस्टर एना ने उस पवित्र रिलिक को अपने दिल के पास रखा, और जैसे ही वेलिया उसके सामने आई, उसने वो शक्ति उसके ऊपर छोड़ दी। वेलिया एक पल को चिल्लाई, फिर कांपी, फिर जलने लगी और एक काली धुएं की लहर में गायब हो गई। ब्लैक होल मोनेस्ट्री फिर से शांत हो गया था, या शायद बस कुछ समय के लिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल वंश हॉरर टेल्स को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें।